हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी चीज़ बताऊंगी जो देखने में करने में छोटी सी लगती है लोगों को, लेकिन अगर कंटिन्यू उसको रेगुलर करते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा अनगिनत है और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। लेकिन लोग जानते हैं उसको और पता भी है उनको, लेकिन करते नहीं हैं वो, इसलिए अरे इससे क्या फ़ायदा होगा। वही छोटी सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, तो उसके बारे में ही मैं आपको बताऊँगी और जल्दी से ही बताऊँगी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो कितनी बीमारियों में फ़ायदा करती है। बीमारी चाहे हमारे सर से लेके पैर तक की हो, जैसे कि आपको सर में दर्द रहता है, आपके सर में भारीपन रहता है, आपको कानों में टन टन की आवाज़ आती है, कुछ जैसे नज़ले की वजह से कानों में आवाज़ आने लगती है, किसी की नाक बंद रहती है, किसी को छींकें बहुत आती है, आँखों में खुजली होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया है, किसी को बहुत ज़्यादा बुखार आता है, या फिर हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से सुस्ता बनी रहती है, सारा दिन लेजी से पड़े रहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, काम में मन नहीं लगता है, हाथों पैरों में दर्द रहता है, या फिर सारा दिन बस थके थके से रहते, किसी काम में मन नहीं लगता है, या आपके शरीर की किसी भी हिस्से में गांठ बन गई है, कोई नस ब्लॉक हो गई है, हार्ट की आपको प्रॉब्लम है, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम फ्रेंड्स, गिनवाऊं बैठी तो प्रॉब्लम बहुत सारी है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, सारी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कोई भी इसको कर सकता है। उसमें प्रेग्नेंट लेडी भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, या किसी के ऑपरेशन को 2-4 महीने हुए हों वो भी कर सकते हैं, या जैसे कि लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं, अब उनको डर रहता है पता नहीं पीरियड्स में करना है या नहीं करना है, तो लेडीज़ जो है पीरियड्स में भी कर सकती हैं। अब जल्दी से जान लेते हैं कि क्या करना है, आखिर है क्या वो, तो उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप उठेंगे, जैसे ही आप उठते हैं अपने हाथों को प्रणाम करके, जैसे भगवान को प्रणाम तो करते ही हाथों को जोड़ के वो करना है। उसके बाद आप पानी पिएंगे 1 से 2 गिलास, ये सबको पता है और सब करते भी होंगे मेरे ख्याल से, कुछ लोग नहीं भी करते लेकिन करना चाहिए। उसके बाद आप फ्रेश होने जाएंगे। फ्रेश होने, अगर किसी को आदत नहीं है सुबह सुबह पानी पीने के बाद फ्रेश नहीं हो पाते हैं तो जाने की आदत बनाइए, कम से कम गैस तो रिलीज़ होगी। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद आप एक आसन लगा लेंगे। आसन आपका प्लास्टिक का हो या फिर ऊनी हो, इस तरीके का आपका आसन हो, सूती ना ले। फिर उस पर बैठ जाएंगे। उस पर बैठने के बाद आपको थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं करनी हैं, क्योंकि जब हम उठते हैं, उठने के बाद थोड़ा प्राणायाम के लिए बैठते हैं तो उसके लिए सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। ऐसे हाथों को हिला लेंगे, ऐसे ऊपर नीचे कर लेंगे। हाथों वाली भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, थोड़ी थोड़ी जो भी आपकी याद है वो कर लो। थोड़ा गर्दन को, जिनको गर्दन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, वो धीरे धीरे हिला लेंगे, लेकिन हिलाएंगे जरूर। थोड़ा पैरों को हिला लेंगे ऐसे ही, जैसे घुटनों को मैंने बताया था। उसके बाद मेन जो मैं बताने जा रही हूँ उस पे आते हैं। अब करना क्या है, इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, और इसका दूसरा नाम अनुलोम विलोम भी है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया है इसमें, अगर 15 मिनट आप करके देखिए, बिल्कुल आपको हर तरह से, कोई भी बीमारी हो, हर तरह से आपको आराम मिलेगा किसी भी बीमारी में। इस प्राणायाम को करके बहुत सारी लोग ऐसे देखे हैं और खुद पे भी मैंने ट्राई किया है, हर बीमारी इससे ख़त्म होती है 100%। लेकिन आप करके देखेंगे आपको तभी फ़र्क लगेगा, ऐसे ही नहीं लगेगा। तो करना कैसे है ये मैं बता देती हूँ। थोड़ी सी सावधानी है, पहले बता देती हूँ फिर उसके बाद भी बताऊँगी थोड़ी सी सावधानी और क्या क्या है। तो इसको देखिए मैं कैसे करके आपको बताती हूँ। शुरू में आप दाईं नाक को बंद करेंगे, बाएं से सांस लेंगे, आँखों को बंद रखना है। तो ऐसे करके जब आप सांस भरेंगे तो धीरे से सांस को खींचना है, लंबा खींचना है, जितना आप भर सकते हैं इतना आपने खींचना है। और जब आप छोड़ते हैं इस नाक को बंद करके, आप छोड़ेंगे तो थोड़ा सा, जितने देर तक आपने सांस लिया उससे थोड़ा ज़्यादा आप छोड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप छोड़ेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जब आप भरते हैं दोबारा से लेते हैं उतनी ज़्यादा जाएगी। तो इसलिए छोड़ना, जितनी बार भी आप छोड़ेंगे तो ये ध्यान में रख लीजिए कि जितना मैंने सांस लिया उससे थोड़ा ज़्यादा देर तक मैं छोड़ूं, और धीरे गति से बिल्कुल खींच खींच के नहीं लेना है, ये आपने करना है। अगर आप 15 मिनट नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बिजी है, सभी की, उसमें लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो,
15 मिनट भी टाइम नहीं है तो 10 मिनट निकाल लीजिए और आपको आराम 10 दिन के अंदर ही पता लग जाएगा। और जब भी आपको आराम मिले तो कमेंट करके बोल देना, और नहीं भी मिले तो भी मुझे बता देना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आराम ना मिले, लेकिन करना है बिल्कुल सही तरीके से। अब ये हो गया। अब इसकी सावधानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सावधानी भी याद रखना बहुत ज़रूरी है और आपको पता भी होना चाहिए। देखिए, जैसे किसी का ऑपरेशन होता है या किसी को बीपी होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं अंदर से कोई बीमारी है, पेट खराब रहता है, कोई भी दिक्कत है। वैसे तो सभी बीमारियों में आराम देगा, आपका पेट खराब भी रहता है तो उसमें भी आराम देगा। लेकिन बहुत ज़्यादा खींचतान के, जैसे कि बहुत से लोग इस तरीके से करते हैं कि जल्दी जल्दी कर लो, बस सारे काम निपटा लो, ऐसे नहीं करना है। इस तरीके से कुछ लोग करते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे अंदर छोटी छोटी सी सूक्ष्म नलिकाएं होती है तो वो डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना, बस यही ध्यान रखना है फ्रेंड्स। बाकी इसकी कोई सावधानी नहीं है, आराम आराम से करेंगे तो 100% आराम देगा। और जैसे कि मैंने बताया, प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकते हैं, पीरियड्स आ रहे हो तब भी कर सकते हैं, लेडी जिनका ऑपरेशन 2-3 महीने हो गए वो भी कर सकते हैं, जिनको कैसी भी प्रॉब्लम है, पेट के अंदर गांठ है या खाना डाइजेस्ट नहीं होता, किसी भी तरह की समस्या है, सब में आपको आराम देगा। तो फ्रेंड्स, इतना ही आपको बताना चाहती थी। करके देखिए, आराम मिलता है तो दूसरों को भी शेयर करिए, सभी का फ़ायदा करने की सोचिए। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।